दो तीन चीजें मुझे लगती हैं। हमारे मित्र हैं विष्णु सक्सेना, बड़े कवि हैं हिंदी के। उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, सिग्नेचर गीत है उनका, रेत पर, मौलाना साहब, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी कुछ बचेगा नहीं, पत्थरों पर लिखो मिटेगा नहीं। तो ये पत्थरों पर लिख गए त्रिशूल है, रेत पर नहीं, ये मिटेगा नहीं, ये मिटेगा नहीं। ये 10 रुपया के नोट पर सोनम बेवफा लिखा थोड़ी ना है कि किसी ने भी लिख दिया चुपके से। और मैं बहुत सहज भाव से कहूंगा, ये तो चलो त्रिशूल है, अगर त्रिशूल नहीं होता, यहां आधा चंद्रमा होता, तो यही बात मैं यतिमा से भी कह रहा होता इसी तेवर से। विज्ञान उतना सक्षम हो गया है, वो ये तक पता लग जाएगा ये खुदाई कब की है। और अगर ये खुदाई औरंगजेब से पहले की निकल आई, तब तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और इस मामले को भी इस दृष्टि से देखिए, क्या शिवलिंग जैसा कोई फव्वारा, मैं इस पर एक बार बहस कर चुका हूं, और व्यक्तिगत तौर पर मैं मुस्लिम पक्ष के तमाम विद्वानों से संपर्क में रहता हूं, तो उनसे मैं पूछता हूं, कहता हूं ऐसा फव्वारा और कहीं है क्या? फव्वारे हैं, इससे मैं इनकार कहां कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी जानकारी में। आपकी में हो तो आप बता दो। और गलत कंपैरिजन, गलत तुलना मामला गड़बड़ कर देती है। जैसे बिमल सिंह की तुलना मुलायम सिंह यादव से तो नहीं हो सकती, और जो करे वो ठीक नहीं हो सकती ना। वैसे ही समाजवादी पार्टी के गंज डुंडवारा के कोषाध्यक्ष की तुलना नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं हो सकती ना। तुलना के लिए तो फिर मामला कुछ ऐसा होना चाहिए ना। हम फव्वारा और शिवलिंग की तुलना करेंगे क्या? उस पर विवाद करेंगे? यही मसला अयोध्या के समय आया था कि हम ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि यह सद्भाव, ये एक गुलदस्ते जैसा भारत बना रहे, उसकी सुगंध बनी रहे, तो हमको ये देखना होगा कि काशी, मथुरा और अयोध्या, जो बात जज साहब कह रहे थे, आस्था कानूनों से तय नहीं हो सकती। लिख लीजिए, मुकदमे चल सकते हैं सैकड़ों साल, 130 साल अयोध्या चला मुकदमा, 540 साल का संघर्ष, लाखों आदमी कुर्बान हो गया, आत्मोत्सर्ग हो गया, तब एक अयोध्या का मसला निपटा। क्या यही रास्ता हम काशी और मथुरा के लिए खोलना चाहते हैं? काशी, मथुरा और अयोध्या, इनकी तुलना वेटिकन सिटी से हो सकती है, इनकी तुलना गोल्डन टेम्पल से हो सकती है, बौद्ध धर्म में इनकी तुलना लुम्बिनी से हो सकती है जहां तथागत जन्मे, और इस्लाम में इनकी तुलना मक्का मदीना से हो सकती है। इसके अलावा और कहां हो सकती है? नहीं हो सकती। एक और विषय आया था, मौलाना साहब ने उस बात को रखा था, उस विषय पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब हम ये कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए, सामान्य रूप से ऐसा ही भाव होना चाहिए, जो हो गया पुरानी बातें छोड़ो। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जो नहीं छूटते, तो ठहर के उनका निस्तारण कर दीजिए। मैं नकवी साहब जज रहे हैं, उनसे उनको स्मरण में एक बात लाता हूं, उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करता हूं।
तुर्की में इस्लाम जब आया दुनिया में, उस समय की के आसपास की बनी मस्जिद कई बार उसका स्वरूप बदला। कभी चर्च हो गई, कभी म्यूजियम हो गई, कभी लाइब्रेरी हो गई, कभी कुछ हो गई। लेकिन 1600 साल बाद, 1700 साल बाद तुर्की ने ऑफिशियली उसको मस्जिद घोषित कर दिया, क्योंकि तुर्की को पता था उसके उस विषय का समाधान ढूंढे बिना देश का मन आगे नहीं बढ़ेगा। किया ना तुर्की ने, इतिहास अभी 2000 में किया जज साहब, 2 साल पहले सील मोहर लगा दी, बोले तो झंझट ही खत्म करो। ये है, इस दृष्टि से भी हमको देखना होगा तुर्की में क्यों किया, फिर छोड़ सकते थे नहीं। एक इसी वीडियो में, बाकी तो जज साहब सजा सुनाएंगे जी किस किसने लीक किया, लेकिन मैं कल देख रहा था विजुअल, तो एक विजुअल है मौलाना साहब इसमें, जिसमें हाथी की सूंड पर ऊपर वाला पत्थर टिका है। तो ऐसा स्थापत्य कला मस्जिद में नहीं, कहीं ना, कहीं भी नहीं। और ये बात कहना भी नहीं चाहिए, होना भी, होता भी नहीं है भाई। मैंने उदाहरण तो दूसरे धर्म का दे दिया, हिंदू धर्म के किसी मंदिर में क्रॉस बना हो और फिर यतीमा वहां धरने बैठ जाए तो मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। मैं कहूँ ना, नहीं, दूसरे का मकान कब्जा करना चाहती क्या आप? इतना उदार कोई नहीं होता कि नहीं क्रॉस बना दो, नहीं ना, क्रॉस है तो गिरजाघर है। कोई मस्जिद ऐसी बताइए जिसमें किसी काल में, बाबर के काल, बिन कासिम के समय से लीजिए, छोड़िए बाबर, पहला आदमी भारत आया लूट लपाट करने, बिन कासिम। उसके बाद गजनी, गजनी के बाद गौरी, गौरी के बाद खिलजी, और खिलजी के बाद और उसी दौरान चंगेज खां और तैमूर, और उसके बाद उनके नाती पोते बाबर एंड कंपनी। क्योंकि जो बाबर और वो थे उनमें मुगल, उनमें इन दोनों का रक्त था, तैमूर और चंगेज। तो सोचिए कैसे विकट होंगे। खैर, कोई ऐसी मस्जिद है क्या जिसमें त्रिशूल बना हो? नहीं, होने भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। और अगर हम एक सवाल का ईमानदारी से जवाब खोज लें तो आज ही ये विवाद समाप्त हो जाए, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्या भारत की किसी दूसरी प्रसिद्ध मस्जिद में शिवलिंग जैसा, जस का तस, जैसा शिवलिंग होता है वैसा ही जस का तस? ये ऊपर वाले फ्रेम को हटा दीजिए, ये तो ऊपर से की गई कारीगरी है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये कारीगरी जांच में पहले ही झटके में बाहर हो जाएगी। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? कहीं है तो उसको उद्घाटित करिए, और नहीं है तो ज्ञानवापी में भी नहीं हो सकता। फव्वारे हम लोगों ने सबने देखे, हमने क्या, नकवी साहब ने भी देखे, मौलाना साहब ने देखे, बिमल जी ने देखे, यतीमा ने भी देखे। हमने हाथी की सूंड से पानी निकलते देखा फव्वारे में। सिंगापुर में एक फव्वारा है, उसमें शेर के मुंह से पानी निकल रहा है, वो भी देखा, शेर के मुंह से। गुलदस्ते के शेप का फव्वारा खूब ही देखा, दिल्ली में भी है। लेकिन ऐसा फव्वारा नहीं देखा जो लगे कि शिवलिंग उठा के फव्वारा का बोर्ड लगा दिया। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे लगता है इस पर दोनों पक्षों को निर्णायक तौर पर देश के सामने तथ्य रखने चाहिए। अगर कोई ऐसी दूसरी मस्जिद है तो वो देश के सामने आनी चाहिए। फव्वारे से इनकार नहीं, फव्वारा तो हो सकता है, होना चाहिए, लोग आएंगे, वजू करेंगे, कैसे करेंगे,
लेकिन इस शक्ल का फव्वारा दूसरा कहां है? और अकेले इसी ज्ञान व्यापी के लिए ही ये स्थापत्य कला का इजाद हुई हो और उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया हो, यह भी संभव नहीं। इसलिए बड़ा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि चीजें तनाव रहित वातावरण में तय हो जाए, और कल किसी ने कहा, मैं उनको मानता नहीं कि वो कोई बड़े व्यक्ति हैं जिनकी आवाज का हम कहें कि वो इस्लाम के जानकार हैं, लेकिन उन्होंने, मैं एक सज्जन को सुन रहा था, उन्होंने कल कहा कि अगर हम जान जाते कि ये शिवलिंग है तो हम इसको कब का तोड़ दिए होते। अब बताइए, ऐसी बात बोलोगे तो तनाव नहीं फैलेगा? यही समस्या है, यहीं से समस्या पैदा होती है। आप तोड़ देते, उखाड़ देते, ठीक। सोमनाथ का मंदिर ध्वस्तीभूत हो गया, फिर खड़ा हुआ कि नहीं? विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्तीभूत हुआ तो बगल में बाबा विश्वनाथ स्थापित हुए कि नहीं हुए? भगवान कृष्ण का जन्म स्थान का मंदिर ध्वस्तीभूत हुआ औरंगजेब के समय में, ऐतिहासिक प्रमाण। तो आज 13 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण भगवान का मंदिर विराजमान है और 2.3 एकड़ में ईदगाह। ये 2 पॉइंट का भी खेल बड़ा है, पता नहीं क्या संयोग है ईश्वरीय। अयोध्या में मूल विवाद मालूम कहां था? मूल विवाद था 2.77 एकड़ जमीन पर, जहां गर्भगृह है, जहां रामलला विराजमान थे। और मथुरा में भी बवाल है 2.3 पे एकड़ पे। इसका मतलब ये 2 का भी कोई संबंध है इस तरह के मसलों से। इसलिए मैं कहता हूं, आप ये देख लीजिए, काशी में स्वाभाविक है, शिव और काशी, उसके प्रमाण साक्ष्य अदालतें मांग सकती हैं। नकवी साहब कुर्सी पर बैठे हो इजलास में तो मांग सकते हैं, लेकिन हम और आप सब जानते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, काशी में शिव और कौन, अयोध्या में राम और कौन, मथुरा में कृष्ण और कौन, अमृतसर में जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल और कौन, मक्का मदीना में अल्लाह और कौन, वेटिकन में यीशु और कौन। क्या हम इन पर भी विवाद करेंगे? और ऐसे कड़वे प्रश्न मत उछालिए जो दूसरे लोग भी उछालने लगे। अगर कड़वे प्रश्न, तो ये कटुता तेजाब में बदल जाएगी। मैं संकेत देके जा रहा हूं।